अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस अपने जानी न्यूज़ बुलेटिन में आगे देखिए। काकड़ पर पुरएतमाद। लंदन में क्या हो रहा है? जाली इंजेक्शन ने बिनाई छीन ली। खेल से खिलवाड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक होगा। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं बल्कि अदालत और हुकूमत की इजाज़त से गए थे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, मेरे इल्म में नहीं वो कौन सी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इन सवालों का जवाब उन्होंने खुद देना है। उम्मीद है इलेक्शन की तारीख का हतमी ऐलान जल्द किया जाएगा। नवाज शरीफ आज़म रहे, जब जेल की दीवारें तोड़कर नहीं गए, इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए, वो जब तशरीफ लाएंगे तो मुल्क का जो आईन और कानून उसके हिसाब से उनके साथ होगा। इलेक्शन कमीशन एक बाअख्तियार आईनी इदारा है, वाहिद इदारा है जिसके पास अख्तियार भी है और जिम्मेदारी भी है कि इस मुल्क के अंदर आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराएं। उनकी जितनी भी ज़रूरियात, चाहे वो माली हों, इंतज़ामी हों, सिक्योरिटी की हों, मीडिया से हवाले के हैं, वो हम तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे और इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। मुझे यकीन है कि जल्द ही 8वीं तारीख है वो भी दे दी जाएगी, लेकिन अब आपको नजर आ गया है कि काम कब मिलेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुकर्ररा तारीख पर इंतखाबात के लिए पूरे एतमाद हैं। कहते हैं कि पोलिंग तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा। हुकूमती एमा पर इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत नहीं होगी। किसी भी पार्टी को सियासी अमल में हिस्सा लेने से नहीं रोका। तमाम जमातों से यकसा रवैया इख्तियार किया जाएगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक होगा। अनवारुल हक काकड़ दौरा अमरीका के दौरान बाद लंदन पहुंच गए और निगरान वज़ीर आज़म ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे, जबकि 27 सितंबर को पाकिस्तान वापसी मुतवक्की है। नून लीग ने नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। लंदन में पार्टी की अहम मीटिंग में फैसला कर लिया। नवाज शरीफ ने इलेक्शन में नरम रवैया अपनाने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ का जारहाना अंदाज ना अपनाने का मशवरा नहीं माना गया। पार्टी कड़े एहतसाब के मौक़िफ़ पर इलेक्शन लड़ेगी। नून लीग मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब करेगी। नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले किसी शख्स से रियायत नहीं की जाएगी। मरीम नवाज ने भी नवाज शरीफ के बयानी को सपोर्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट रूल्स में 23 मुजवज़ा तरामीम जारी कर दी। इंतखाबात से मुताबिक पटिशन 1 लाख रुपए के एवज़ फाइनल की जा सकती है। तरामीम पर स्टेक होल्डर से 7 अक्टूबर तक तजवीज़ तलब कर ली हैं, जबकि तरमीमशुदा रूल्स पर 15 रोज़ में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। तरामीम के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान मुतालिका हल्कों के नताइज रात 2 बजे तक तैयार करेंगे। नताइज मुरतब ना होने पर RO मौसूल नताइज से इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे। रह जाने वाले पोलिंग स्टेशन के नताइज सुबह 10 बजे तक मुकम्मल किए जा सकेंगे, लेकिन ट्रिब्यूनल किसी पटिशन का फैसला 180 रोज़ में कर सकेंगे, जबकि मुकर्ररा मुद्दत में ज़ायद वक्त पर समाअत का खर्चा 10 से 50 हज़ार रुपये तक मुतालिका फरीक अदा करेगा। तरमीमशुदा रूल्स पर 15 रोज़ में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। पंजाब में दिलखराश स्कैंडल। जाली इंजेक्शन ने लोगों की बिनाई छीन ली। मुतासरीन की दुनिया में अंधेरा छा गया। निजी कंपनी के नाक़िस इंजेक्शन लगने से 12 अफराद बिनाई से महरूम हो गए। केसेस लाहौर और कसूर से सामने आए। शुगर के मरीजों ने मामूली आंखें मुतासर होने पर डॉक्टर से रुजू किया। विक्सन नामी इंजेक्शन लगा तो आंखों में इन्फेक्शन मजीद बढ़ गया। 12 अफराद की तो बसारत ही चली गई। मुतासरीन में पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी मंसूर के भाई समेत दीगर अफराद भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर सेहत ने एक्शन लेते हुए मार्केट से तमाम स्टॉक मंगवाने का हुक्म दे दिया। गफलत थी या लालच, नाकिस इंजेक्शन ने 12 अफराद की दुनिया तारीख कर दी। पंजाब में निजी कंपनी के नाकिस इंजेक्शन का दिल खराज स्कैंडल सामने आ गया। एवॉस्टेड नामी इंजेक्शन लगने से 12 अफराद बिनाई से महरूम हो गए। मुतासरीन में पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर समेत 40 अफराद की बिनाई मुतासर भी हुई। केसेस लाहौर और कसूर में सामने आए। शुगर के मरीजों की आंखें मुतासर हुई तो उन्होंने डॉक्टर से रुजू किया। एवॉस्टेड नामी इंजेक्शन लगाया गया तो इन्फेक्शन बढ़ गया, फिर बिनाई ही चली गई।
मीडिया पर खबरें नशर हुई तो हुकूमत ने एक्शन ले लिया। हकाइक सामने लाने के लिए तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। निगरां वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने नोटिस लेते हुए मार्केटों से नाकिस इंजेक्शन का तमाम स्टॉक फौरी तौर पर वापस मंगवाने के अहकाम भी जारी कर दिए। लोगों की जो है आंखें कुछ इसमें गड़बड़ हुई है। इंजेक्शन वेस्टिंग के नाम से था। जिस दुकान पे पड़ा हुआ टीका इसको उठा लें या सील इस दुकान को फिलहाल जो भी समझते हैं बेहतर वो कर दें। इंक्वायरी कमेटी भी बनवा दी है, जिसकी भी जिम्मेदारी हुई हम इस पे सीरियस एक्शन लेंगे। तहकीकाती कमेटी के सरबराह प्रोफेसर असद असलम को मुतासरीन की बिनाई वापस आने की कोई उम्मीद नहीं। पंजाब हुकूमत ने निजी कंपनी के नाकिस इंजेक्शन का तमाम स्टॉक कब्जे में ले लिया। इंतजामिया ने खदशा जाहिर किया है कि मजीद मुतासरा अफराद भी सामने आ सकते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में सिपाही शकील शफकत ने जाम शहादत नोट किया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर में मनशियात फरोशों के गिरद घेरा तंग। पुलिस की शादबाग में बड़ी कार्रवाई, 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से भारी मिक़दार में मनशियात बरामद। थाना शादबाग पुलिस के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। गिरफ्तार मनशियात फरोशों में अब्दुल्ला और अशरफ शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई है। पुलिस के मुताबिक लाहौर में मनशियात फरोशों को गिरद घेरा तंग। पुलिस की शादबाग में बड़ी कार्रवाई, 2 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से भारी मिक़दार में मनशियात बरामद। खबर देंगे आपको कराची से, जहां पर डकैती की वारदात हुई है। सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर सराफ के कारखाने में और डकैती के वारदात 5 मुसल्लह डाकुओं को असलहे के जोर पर 45 लाख रुपए का सोना लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक हमले ने गफलत का मुजाहरा किया। डाकुओं ने दरवाजे पर आकर नाम दिया तो फौरी दरवाज़ा खोल दिया, जबकि नॉर्थ नाज़िमाबाद में आवाम ने तशद्दुद करके एक डाकू को हलाक कर दिया। मारे गए मुबैना डाकू का साथी फरार हो गया। कराची में थाना टीपू सुल्तान के इलाके उमर कॉलोनी में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। नशे में धोत शौहर ने बीवी को तेज़ धार आले से और हथौड़े के वार से अपनी नींद सुला दिया। अहले खाना के मुताबिक कातिल शाहिद अपनी अहलिया अलीना पर शक करता था। पुलिस ने बताया कि वाक़े से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और कातिल की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कमसन घरेलू मुलाजमा फातिमा के कत्ल की तहकीकात तेज़। मुलजमान पीर फैयाज शाह और मंसूर को मुकामी अदालत में पेश किया गया। मुलजमान पर कार सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम है। पुलिस ने मुलजमान को 14 रोज़ा रिमांड मांगा। अदालत ने उन्हें 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे में 40 नामालूम मुरीदों के नामजद किया गया है। दूसरी तरफ मकतूल बच्ची फातिमा की वालिदा को धमकियाँ देने पर खानोहान के SHO को मुअत्तल कर दिया गया। वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया था कि SHO ने मरहूम बेटी के लिए तज़ीक़-आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। कराची के 3 करोड़ आबादी में हर गली में मसाइल हैं। 3 करोड़ लोगों में से 5 लाख लोग भी अपने हुकूक के लिए सड़क पर नहीं निकल रहे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची के मसाइल के हल के लिए सोशल मीडिया पर जंग शुरू कर रहे हैं। 3 की आबादी है, हर गली में चले जाओ तो लोग मसाइल की दास्तान सुनाते सुनाते थकते नहीं हैं। किसी सड़क पर इस 3 करोड़ की आबादी जो सब के सब परेशान है, वो उसमें से 5 लाख आदमी रोड पर नहीं आता। वो प्रेवेल कर रहा है जो ज्यादा सोशल मीडिया पे झूठ बोलकर लोगों तक पहुंच रहा है। और हम अपना सच रखने के बाद, अपना कंटेंट रखने के बाद, अपनी सक्सेसफुल तारीख रखने के बाद हम अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। हमारे हैशटैग से उन्होंने अपनी ख्वाब गफलत से वो जागे हैं। आपने जगाया, उस वक्त तक हम बहुत आगे जा चुके। के लिए अच्छी खबर। निगरान वफाकी वजीर बराए सनत व तिजारत गौहर एजाज ने नवीद सुना दी। कहते हैं 1 अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, हुकूमत के मौसर और फौरी इक़दाम की वजह से करेंसी अपनी जगह पर आ गई है। इसके नताइज बताएंगे। डॉलर की कदर कम होने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। का शुक्र ने देखा कि जब करेंसी स्टेबल आई है तो इसके रिजल्ट्स अब आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। आपकी पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी करेंसी बढ़ने की वजह से, मुझे पूरी उम्मीद है 1 तारीख को आपको पेट्रोल की कीमतों की भी खुशखबरी आई। SIFC ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेप्स लिए, वो तमाम स्टेप्स का रिज़ल्ट आपके सामने है कि आज करेंसी
जो है वो वापस अपनी जगह पे आके खड़ी हो गई। हमारे मुल्क में ये $1200 पे जो खड़े हैं, पाकिस्तान जैसा मुल्क, पाकिस्तान जितनी तरक्की इंशाअल्लाह ताला अगले 10 साल में मेरा ईमान है कोई और मुल्क दुनिया में नहीं करे। सिराजुल हक कहते हैं कि जमात इस्लामी इसलिए सड़कों पर है कि धरनों पर है और कौम महंगाई की आग में जल रही है। सांस लेना मुश्किल हो गया है, हर घर में डिप्रेशन है, टेंशन और डिप्रेशन है, जबकि हर नौजवान के चेहरे पर मायूसी है। हमारा मुतालबा है कि जागीरदारों से टैक्स लेकर गरीबों को रिलीफ दिया जाए। कोयटा, मुल्तान और कराची में धरने के बाद भी महंगाई और बिजली कम ना हुई तो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। अजीम लॉन्ग मार्च और पहिया जाम होगा। मेरी मसला यही है कि इस वक्त पाकिस्तान जल रहा है, मेरी कौम महंगाई की आग में जल रही है। पाकिस्तान में इस वक्त हर चीज महंगी है, एक मौत सस्ती है। लोगों के लिए बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल डालना मुश्किल हो गया है। आज जब मैंने देखा कि बिजली का बिल मौत का परवाना बनकर हुकूमत बांट रही है, गरीब से, देहकान से, मजदूर से, रेड़ी वाले से टैक्स ले, हमारा मतलब यही होता है कि जागीरदारों और सरमायादारों से टैक्स लेकर गरीबों को दे दे। आपके चेहरों पर मुस्कुराहटों के खातिर मैं आपको इस्लामाबाद की तरफ बुला लूं तो आप आने के लिए तैयार है? पहिया जाम के लिए कह दूं तो पहिया जाम के लिए तैयार है? अगर पाकिस्तान के खातिर अजीम लॉन्ग मार्च के लिए कह दूं तो साथ देंगे, अकेला तो नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 17 रोज में 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रिकॉर्ड कर लिए गए। 2301 बिजली चोर गिरफ्तार। 15,047 FIRs का इंदराज। पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। लेस्को में 471 गिरफ्तार, 5,878 FIRs दर्ज। मैपको रीजन में 698 गिरफ्तार, 3,889 FIRs दर्ज। टेस्को में 8 गिरफ्तार जबकि 37 FIRs दर्ज, जबकि गैपको में 43 बिजली चोर गिरफ्तार, 805 FIRs का इंदराज किया गया। कराची के इलाके मवाज कोर्ट में CIA और AVCC ने मुश्तरका कार्रवाई की है जिसमें 2 मनशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त एहसानुल्लाह और अल्लाह रखियो के नाम से हुई है जिनसे मनशियात भी मिली है। SSE-AVCC का कहना है कि मुलजिमान आदि जराइम पेशा है जबकि मज़ीद इंकशाफात भी सामने आ सकते हैं। लाड़काना में हसास इदारों और ज़िला इंतज़ामिया के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। लाड़काना के निजी गोदाम में 7,000 घी के डब्बे, 600 चीनी की बोरियाँ मिली। हाथी 4,000 और ख़राब गंदम की 350 बोरियाँ भी मिली। ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर 2 निजी गोदाम सील। मुलजिमान ख़राब गंदम को आटे में मिक्स करते थे जिस पर काश्तकार राइस मिल पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और सेंट्रल जेल के इश्तराक से कैदी फनकारों के फनपारों पर मबनी आर्ट एंड क्राफ्ट्स नुमाइश का एहतमाम किया गया। जो बनाया वो सबको भाया। सेंट्रल जेल के कैदियों के फन पारे हकीकत से भी ज्यादा हकीकी नजर आए। आर्ट्स काउंसिल में कैदियों के बनाए गए फन पारों की नुमाइश की गई। खाने काबा, मस्जिद नबवी और मुख्तलिफ मॉडल्स भी कैदियों ने बनाए। नुमाइश का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने किया। जब इंसान सजा पा लेता है और कैद में चला जाता है तो उसे वहाँ ये एहसास जरूर होता है कि उसने क्या अच्छा किया और क्या गलत किया। लेकिन आज इन दीवारों पे आवेज़ा पेंटिंग से ये अंदाज़ा होता है कि हर शख्स जब चाहे अपने आप को बदल सकता है। वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी नुमाइश का दौरा किया। इंडिया में होने वाले ICC वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के वीज़ों का मामला ताख़ीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ारत दाखिला की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वीज़ों के लिए NCOC जारी नहीं किया। NOC न मिलने की वजह से पाकिस्तानी स्क्वाड की इंडिया रवानगी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है।
इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी से बाज नहीं आया, खेल में भी सियासत को खींच लाया। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीजे के मामले को लटकाया। पाकिस्तान की शिकायत के बावजूद भी आईसीसी कुछ न कर पाया। तनाज़े में इंडियन वजारत दाखिला का मकरू किरदार, कोई कसूर न होते हुए भी पीसीबी टेंशन का शिकार। 25 रुकनी स्क्वाड के कागजात 2 हफ्ते कबल इंडियन हाई कमीशन को भिजवाए गए थे, जिसने माजूरी जाहिर करते हुए पाकिस्तानी स्क्वाड के वीजों को मुल्की वजारत दाखिला के एनओसी से लिंक कर दिया। पाकिस्तान वाहिद टीम है जिसको ताहाल भारतीय वीजे जारी नहीं हुए। पीसीबी ने इस सिलसिले में आईसीसी से भी राब्ता किया था। वीजों पर काम जारी है, जल्द इशू होंगे। पीसीबी को ये एक ही जवाब मुसलसल राब्तों पर मिल रहा है। कौमी स्क्वाड ने इब्तिदाई प्लान के मुताबिक दुबई में कयाम के बाद भारत जाना था। वीजों में ताखीर के बायस अब स्क्वाड 26 सितंबर को बारास्ता दुबई भारत पहुंचेगा। जराए का कहना है कि पीसीबी पीर तक वीजों के जारी होने के लिए पुरुमीद है। आगे बढ़े और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का दर्द रखने के दावेदार मोहम्मद आसिफ ने अपनी खिदमात की बोली फिर ही लगा दी है और एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान टीम से मुंसलिक होने की सूरत में 45 लाख रुपए माहाना मुआवजा दूंगा। 11 लाख रुपए फी हफ्ता कमाने का दावा भी उसी सांस में कह दिया, जबकि इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम में सिलेक्शन का मेयार ज़ाती पसंद और नापसंद को किरदार देने के साथ है। इंतहा पसंद जमात बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और साबिक भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर भी बाबर आजम की अजमत का एतराफ़ किए बगैर न रह सके। एक बयान में कहा, दुनियाई क्रिकेट में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान का मयार और खेलने का अंदाज सबसे जुदाखाना और मुख्तलिफ है। वो जिस तरह टीम को लेकर चलते हैं सिर्फ उन्हीं का खासा है। स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ ने अपने मुतनाज़िब बयान में क्रिकेट लवर्स को नाराज़ कर दिया। दुनिया भर से इस अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने वाले पाकिस्तानी पेस अटैक को औसत दर्जे का करार देने पर पाकिस्तानी शायकीन सीखपा हो गए। कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से नाराज क्रिकेट फैंस अपने हीरोज का दिफा करते हुए फट पड़े। मोहम्मद आसिफ को तुर्की ब तुर्की जवाब दे दिया। एक मदा ने साबिक पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद का माजी का ट्वीट पेश कर दिया। एक ट्विटर सारिफ ने मोहम्मद आसिफ को फिक्सर करार देते हुए उनके लिए सजा भी तजवीज कर दी। बाबर आजम के फैन ने सिक्सर और फिक्सर का फर्क बयान कर दिया। खातून सपोर्टर ने तो हद ही कर दी। भारतीय फिल्म का स्क्रीनशॉट शेयर करके अपना सारा गुस्सा निकाला। एक मदा ने मोहम्मद आसिफ को आईना दिखाते हुए बाबर आजम की कामयाबियां हाईलाइट की। सारिफीन ने मोहम्मद आसिफ को पहले तोलो फिर बोलो का मशवरा भी दिया। अपने मुतनाज़ा बयान की वजह से साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में शामिल रहे। स्पेनिश लीग ला लीगा में बार्सिलोना फतुहात का सिलसिला जारी। सेल्टा वीगो की 3-2 से शिकस्त दे दी। जीत के बाद बार्सिलोना फुटबॉल क्लब पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आ गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और 5 आई की भारतीय दहशतगर्दी के इल्ज़ाम की तस्दीक। 5 आई ने भारतीय सिफारतकारों और अफसरान के दरमियान हरदीप सिंह के कत्ल की मनसूबाबंदी से मुतालिक बातचीत की पोल भी खोल दी है। लिखा, हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर भारत को आलमी सतह पर शदीद जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। कैनेडियन वज़ीर आज़म टोरोडो के पास ठोस शवाहिद की वजह से कनाडा के करीबी इत्तेहादियों अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की हमायत का ऐलान किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कनाडा की तहकीकात भारत की जानिब से तहकीकात में ताउन और मुस्तकबिल में ऐसी दहशतगर्दी ना करने की यकीन दहानी पर ख़त्म हो जाएंगी। बड़ी बड़ी हाँकने वाला भारत मिशन चंद्रयान से मतलूबा नताइज हासिल ना कर सका। इंडियन खलाई तहकीकात के इदारे ने चंद्रयान से राब्ता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। एजेंसी के मुताबिक सख्ती और सूरज ना निकलने के बायस चंद्रयान की बैटरियां जवाब दे दी। अरबों का खर्चा दिनों में बेबाक। चंद्रयान 3 ने भारतीयों को परेशान कर दिया। चांद पर उतरा चंद्रयान सूरज के तुलू होने के इंतजार में रहा। चार्ज ना होने पर काम बंद कर। हाई खलाई एजेंसी ने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से सिग्नल ना मिलने की तस्दीक कर दी। 30 अगस्त को चंद्रयान ने चांद पर लैंडिंग की थी। 2 हफ्ते तक तस्वीर और डेटा जमा किया गया। सिग्नल ना मिलने पर मिशन को स्लीप मोड में डाल दिया गया। इसरो को उम्मीद है सूरज निकलने पर बैटरियां चार्ज होंगी और मॉड्यूल स्लीप मोड से निकलकर दोबारा फाल हो जाएंगे। दूसरे सैयारों पर भी जमीन जैसे नज़ारे। नासा ने सैयारे मुरीख की वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में रेत के टेले और बड़े बड़े पत्थरों को बआसानी देखा जा सकता है। और बैनुल अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में।
सोमालिया के वस्ती शहर बल्देन में ट्रक में बम धमाका, 10 अफराद हलाक हो गए। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके में 15 लोग जख्मी भी हुए हैं। हमले में कौन सा ग्रुप मुलविस है ताहाल वाज़ेह नहीं हो सका। में फौजी धड़ों के दरमियान तसादुम पर सुडानी आर्मी चीफ मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए। अब्दुल फतेह ने कहा कि वो मुल्क में जारी लड़ाई पर काबू पाने के लिए पुरअमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सूडान में झड़पों के दौरान 50,000 लोग हलाक हो चुके। इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अमरीकी सदर की सरपरस्ती में सऊदी अरब के साथ मुआहिदे के करीब पहुँच चुके हैं। मुआहिदा अमन तश्कील। बिजली पर चलने वाली कार के खतरनाक नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। इलेक्ट्रिक कार में चार्जिंग के दौरान धमाका, कार की बैटरी उड़कर गैरेज के मुलाजिम से जा टकराई, जबकि मुलाजिम मौके पर ही जाबहक हो गया। एक खेल जिसने इंसानों को मशीनों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जीत किसकी होगी? हॉलीवुड फिक्शन फिल्म द हंगर गेम्स का ट्रेलर जारी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।